अपना ये नाटक बंद करो, मेरे सामने नहीं चलने वाला विशाखा। वृंदा मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनो तुम। मुझे नहीं पता तुमने घर वालों को क्या बोल के कन्विंस किया कि तुम एक इन्वेस्टर हो, पर मैं जानती हूँ तुम एक नागिन हो। नागिन तो तुम भी हो। तो क्या मैं भी ढिंडोरा पीटूं? बताऊं सबको तुम्हारी सच्चाई? मैंने किसी को बताया नहीं है और ना मैं बताने वाली हूँ, लेकिन अब तुम मुझे बताओगी विशाखा, जो कुछ भी हो रहा है कौन कर रहा है। रजत से मिली थी मैं और मैंने उसको पूछा था तो उसने ये बच्चे को लेकर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला सबके सामने। तुम्हें पता उसने मुझे क्या बोला? कि वो तो यहाँ आया ही नहीं। तो फिर कौन आया था? किसने इतना बड़ा झूठ बोला? तुम थी ना वो, उसके रूप में। वो सब छोड़ो, प्रतीक के ऊपर अटैक किसने किया और उसे गोडाउन में किसने फेंका? वो लिली का नाम ले रहा है, लेकिन मुझे पता है लिली इसमें है ही नहीं, क्योंकि लिली वहां पूरे टाइम हॉल में थी, वो वहां से हिली ही नहीं। मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं थी। होगा तुम्हारा प्यारा पति इस सबके पीछे। वैसे भी मान्यता को गायब करने के पीछे वही है ना, तुम्हारा पति ही है ना। विशाखा बकवास मत करो, देव और उसका पूरा परिवार भी यहीं था। अगर कोई नहीं था तो वो थी तुम। अरे तो होंगे उनके खरीदे हुए लोग जो उनके इशारों पर नाचते हैं। और रजत भी बिकाऊ है। वृंदा मुझे एक बात बताओ, मान्यता कहाँ है तुम्हें पता है? नहीं ना, तुम्हारे सामने एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर छुपाया उसे। पता चला तुम्हें कुछ? पता लगने दिया उन्होंने तुम्हें कुछ? मैं क्या करूं? कैसे निकलूं मैं यहाँ से? मेरी मदद कीजिए। बेलपत्र। तभी तो मैं कहती हूँ कि तुम एक बच्ची हो। तुम्हें पता भी है कि इन्होंने मान्यता को क्यों कैद करके रखा है। हालत देखिए पारिक्स की, कंगाल हो गए हैं, कुछ पैसे नहीं है उनके पास। तो मेरी माँ के पास कौन से पैसे कि उन्हें किडनैप करें? पर नागमणि तो है ना। मतलब है नहीं, लेकिन नागमणि के बारे में पता तो है। वृंदा, नागमणि इस दुनिया का ही नहीं, इस ब्रह्मांड का सबसे कीमती पत्थर है। और इस पत्थर को पाने के लिए पारिक्स कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। भरोसा करो मुझ पर। भरोसा करने के लायक तुम बची नहीं हो विशाखा अभी। ये फैक्ट्री के पेपर्स की पहले सफाई दो। ये साइन ये कहां से आया? इस पे मैंने तो नहीं किए। तुमने साइन नहीं किए थे? देव ने तो मुझे ऐसे ही दिए थे पेपर। विशाखा, मैं नहीं जानती तुम कितना सच बोल रही हो कितना झूठ, लेकिन अब से मेरी नजर तुम पे रहेगी, क्योंकि तुम सच नहीं बोलती हो। हाँ, रखना मुझ पे नजर, पर थोड़ी नजर अपने ससुराल वालों पर और अपने पति पर भी रखना, क्योंकि खतरा यहाँ नहीं वहां है। ट्रस्ट मी वृंदा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो बहुत पछताओगी तुम। मुंडिका, क्या किया तुमने? ये नागमणि के बारे में क्यों बताया उसे? सोच समझ के किया है। शिकार को मारने से पहले उसे जाल में फंसाना पड़ता है, वही जाल बिछा रही हूं मैं। ये मान्यता भागी कैसे? मैंने उसे मंदिर के गोडाउन में बेलपत्र और न जाने किन किन अभिमंत्रित रस्सियों से बांध के रखा था और दरवाजा भी ठीक से लॉक किया था। फिर वो कैसे भागी? मंदिर का कोड़ा, और वहां से तो इन लोगों ने खुद माँ को उस गुफा में शिफ्ट किया था। फिर ये ऐसी बातें क्यों की? ये हो क्या रहा है?
कौन कर रहा है ये सब? मुझे पता करना ही होगा। रे ये क्या कर रही हो तुम? What are you doing? क्या है? मुझे नहीं देखना तुम्हें ऐसे बिना कपड़ों के, इसलिए मुंह ढक रही हो। मेरा ही डाल खींच के। इरादा क्या है तुम्हारा? What rubbish? बताओ ना, इरादा क्या है? मतलब होलिका दहन में मेरे साथ बैठोगे कि नहीं? जाने दो मुझे, ये जबरदस्ती नहीं चलेगी। यहाँ जबरदस्ती? जबरदस्ती क्या कर रहा हूँ मैं? वैसे भी किसी ने कहा है कि कुछ लड़कियां होती हैं जो पुशिंग पुलिंग कर सकती हैं, लेकिन वो वायलेंस में बिलीव नहीं करती। मैं भी नहीं करता, इसलिए कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी, ये नहीं बताओगी कि तुम होलिका दहन में मेरे साथ बैठोगी कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मतलब तुम मुझे नहीं जाने दोगे? वैसे मुझे लगता है कि तुम जाना चाहोगी भी नहीं। Really? Yes, really. Look at me. Listen, look at me. अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर पीछे हटा तो तुम चली जाओगी? सच में चली जाओगी? हाँ। पसंद नहीं करती हो तुम मुझे? जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो सांसें तेज नहीं होती? Behave, Dave. वृंदा लिसन, नहीं। लुक एट मी। पहले देखो मेरी तरफ। वृंदा, अगर तुमने मुझे फौरन पलट के नहीं देखा तो मैं No, no, no. नहीं नहीं। शोर मत मचाओ। जीन्स पहन ली है मैंने, नंगा नहीं हूं मैं। वेट वेट वेट, लग जाएगा तुम्हें, रुको। एक सेकंड। नहीं, फंस गया है वो, रुको रुको रुको, मैं निकालता हूँ। आराम से आराम से। या। एक सेकंड रुको। बस 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 हो गया, निकल गया। हाँ। ओह, तुम ना पता है क्या, मुझे समझ नहीं आते हो, सच्ची बोल रही हो। कभी तुम इतनी केयर करते हो, कभी तुम मेरे लिए अपनी फैमिली से लड़ जाते हो, कभी इतना कंसर्न हो जाते हो मेरे बारे में, इतना प्यार फूट पड़ता है, और लेकिन फिर क्या? बोलो ना, लेकिन क्या? कोई कमी है मुझ में तो बताओ मुझे, मैं सुधारूंगा। नहीं, सुधरोगे तो तुम नहीं, क्योंकि तुम ऐसे हो ही नहीं ना। वो तुम ना ईवल किस्म के हो तुम। यू वेरी। एक मिनट, ईवल मतलब? नहीं, ईवल मतलब क्या? ऐसा किया क्या मैंने तुम्हारे साथ जो इस तरह के नाम दे रही हो? ईवल बोलो ना, क्या किया है मैंने? टेल मी। देखो, एक काम करो, मेरे साथ ये माइंड गेम्स तो खेलो मत। और तुम्हारे सवालों के जवाब क्यों दूं मैं? तुम देते हो मेरे सवालों के जवाब, तो रहने दो प्लीज। जैसे तुम बातें करती हो ना, उससे तो मुझे तुम्हें बुलाना चाहिए, ईवल वृंदा। जो बाकी सामने बिल्कुल नहीं बदलती, उनसे उतना ही प्यार करती जितना पहले करती थी। उस वृंदा की आंखों में जब मैं आंखें डाल के देखता हूँ ना, तो मुझे भी वो पुरानी वाली वृंदा ही दिखती है, जो इमली के लिए पागल थी, जो पता नहीं कहाँ छुपा के रखती थी, कभी पेड़ के पीछे, कभी तकिए के नीचे। उसका चॉकलेट का टेस्ट भी अभी भी सेम है, फ्रूटेड नट ही पसंद है आज भी उसे। उस वृंदा को तो देव की भी फिक्र है। तीखा ब्रेकफास्ट नहीं पसंद है उसे, अचार के साथ दही खाता है, उसे पता है, ख्याल रखती है उसका वो। लेकिन ये वृंदा जो देव के लिए बिल्कुल अजनबी है, एक पहेली की तरह है, जिसे सुलझाने बैठो ना तो उलझ के रह जाओगे। ये देव से अच्छे से बात भी नहीं करती है, उसकी खुशी उसका दर्द कुछ नहीं बताती उसे, ना ही अपनी खुशी बांटती है, ना ही अपना दर्द। क्योंकि ये वृंदा बहुत बुरी है, लेकिन तुम उसे झेल लो, क्योंकि वो भी तुम्हें झेल रही है। हिसाब बराबर हो जाएगा। हिसाब बराबर नहीं होता, ऐसे बराबरी हो ही नहीं सकती। लिसन, मैं ना सिर्फ कंफ्यूज्ड हूं, नफरत नहीं करता हूं तुमसे, लेकिन तुम नफरत करती हो मुझसे। करती हो? मैं नहीं करती तो मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ होलिका दहन की पूजा में बैठोगी कि नहीं? उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इंतजार। ओके फाइन,
कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम मेरे किसी सवाल का जवाब दो ना दो, मैं तो तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा ही। बिजनेस के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, उनका इंतजाम करने जा रहा हूं। वृंदा, बाय। बाय। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। अगर इसकी माँ को नहीं पता मेरी माँ कहाँ है, तो जरूर इस देव को कुछ पता होगा। शायद इसीलिए ये यहाँ से गया। इस तरह से मुझे पता करना होगा। हे भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए, मेरी कोई तो रास्ता दिखाइए भोलेनाथ, मदद कीजिए भोलेनाथ। ओ भैया, भैया आप मेरी मदद करेंगे? देखिए आपके पास फोन है ना, मुझे फोन देंगे? मुझे ना मेरी बेटी से बहुत जरूरी बात करनी, दीजिए ना भैया। ये चूड़ी रख लीजिए, देखिए ये असली सोने की बहुत कीमती है, लीजिए आप, बदले में मुझे फोन दे दीजिए। दीजिए ना, मुझे बेटी से बहुत जरूरी है। धन्यवाद भैया। हेलो हेलो हेलो, वृंदा, वृंदा मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी माँ। माँ?